बहुत ही कम ऐसे सौभाग्यशाली है कि जिसके जीवन में सही मार्ग मिले और सही मार्ग अपनाने का बल मिले। बहुत ऐसे कम पुण्यशाली है जिसे गलत की परख आए और गलत छोड़ने के लिए वो तैयार भी हो, क्योंकि अज्ञान दशा में वो हारता ही है, नुकसानी होता है। सही गलत का अंदाजा जिसे ज्ञानियों ने हे ने उपादेय, इसी तरह नौ तत्व का परीक्षण करने का कहा है। हे पदार्थ यानी कि त्याज्य, ज्ञे यानी कि समझने योग्य, उपादेय यानी कि आदरने यानी कि अपनाने योग्य। सब कुछ देख सकते हैं, सब कुछ समझ भी सकते हैं, लेकिन उस समझने के बाद क्या मेरे लिए योग्य नहीं है और क्या योग्य है, ये बिना ज्ञान से संभव नहीं है। तो जो दूसरे को दुख देना नहीं चाहता है उसको दुख आता भी नहीं। इसके लिए अनंत सुख का स्थान नमो सत्व सिद्धाणम, अनंत दुख का स्थान, अनंत दुखों की मुक्ति का स्थान। क्योंकि दुख जहां है वहां संसार है, जहां दुख का अभाव है वहां संसार नहीं है। तो दुख किसे कहा? शारीरिक दुख को, पैसे के दुख को, या स्वजन के दुख को, या कोई मन की पीड़ा को, कोई विचार को, कोई मान अपमान को, वो दुख नहीं कहा। दुख एक ही कहा जहां हम दुर्गुणों से जुड़े हुए हैं, दोषों से जुड़े हुए हैं। मैना के जीवन में सही गलत का जब निर्णय हुआ तो उन्होंने अपने पापा के साथ पूरी डिबेट्स की। उसके पापा को उन्होंने समझाया। पापा के मुंह होशियार हूं, मैं पूरा राजपाट संभाल रहा हूं, तो मुझे क्या समझाएगी? मुझे पूरी दुनिया का ध्यान है और तू तो अभी छोटी है, अभी तो तू 10-15 साल तो पढ़ी लिखी है, इसमें किताबों का ज्ञान आया तो क्या तू समझदार हो गई? पिताजी को पूछ रही है मैना कि आप मेरे उपकारी हो, लेकिन जो सत्य है उसे तो तुम्हें मुझे सबको स्वीकारना है, क्योंकि सत्य ही हमारे लिए शाश्वत यानी कि कल्याणकारी बन जाता है। अब पिता के सामने डिबेट हो रही है। पिता को पूछ रहे हैं कि वास्तविक क्या कर्म का लेन देन हो सकता है? पूछ रहे हैं। सिद्ध परमात्मा अनंत सुख के भोक्ता यानी कि अनंत सुख अनंत ज्ञान लेके बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? कर्म का अभाव हो गया। क्यों कर्म का अभाव हुआ? क्योंकि वो कर्म के कारण परिवर्तन यानी कि परिभ्रमण था, कर्म के कारण संसार था। यदि परिभ्रमण कराता है, संसार यदि हमारे लिए फाइनली लंबे समय तक रहता है, तो उसका मूल कारण क्या? जहां संसार ही संसार है वो कर्म है, जहां संसार रहित अवस्था है वो मुक्ति है। तो आत्मा संसार में था, वही आत्मा मोक्ष में है। तो संसार का आत्मा और मोक्ष की आत्मा, उसमें कोई भेद है तो वो सिर्फ और सिर्फ कर्म का है। इसके लिए कर्म रहित अवस्था दूसरा पद नमो सिद्धाणम। मैना पूछ रही है कि पिताजी क्या कर्मों का लेन देन होता है? पैसा दे सकते हो, शायद विचार दे सकते हो, चाहे दवाई बीमारी में दे सकते हो, चाहे प्रेम दे सकते हो, अच्छे दो शब्द दे सकते हो, लेकिन क्या तुम्हारे कर्म और मेरे कर्म उसमें कोई परिवर्तन, कोई लेन देन तुम्हारे द्वारा हो सकती है, मेरे द्वारा हो सकती है? कितना जैन शासन सचोट और सिरमौर बताया है कि जिसमें कोई भी जीव हो, चक्रवर्ती भी हो, तो उसे इस त्याग का पंथ अपनाना ही पड़ता है। अज्ञान त्याग के बिना, कर्म त्याग के बिना उसे जैन दर्शन में प्रवेश मिलता ही नहीं। यानी मानव जीवन की सफलता का यदि कोई विशिष्ट रहस्य है तो वो है सत्य रास्ता अपनाना, कठिनाइयों में भी सत्य रास्तों से खड़े रहना। कठिनाइयों भी सत्य रास्ते हमारे लिए कल्याणकारी है तो भी उसे न छोड़कर आनंदित रहना। और कितनी श्रद्धा विशिष्ट होगी, मजबूत होगी, तब सामने सारे लोगों के सामने वो श्रद्धा की बात कर रही है। व्यक्ति तो वही है, लेकिन उसका हाल बदल रहा है, उसका विचार बदल रहा है, उसका व्यवहार बदल रहा है, ये श्रद्धा के कारण है। और मैना की श्रद्धा इतनी विशिष्ट बन गई कि वो मैना जब भी कोई भी बात करती है तो उसकी बात में, उसके व्यवहार में
परमात्मा का शासन दिख रहा है। जैन किसे कहेंगे? अच्छा इंसान किसे कहेंगे? सफलता, मानव भोग की सफलता किसे कहेंगे? यही यही दुनिया है। पैसा कमाना, दुनिया, समाज संभालना, परिवार संभालना, यही दुनिया है ना। लोग इसे ही सब कुछ मानते हैं। लेकिन इस संसार में बहुत ऐसे पुण्यशाली जीव हैं जो अपने जीवन को सफल बनाने के लिए हर परार्थ कार्य करता रहता है, अच्छे और सही कार्य उससे साथ जोड़ता है। तुम अभी बैठे हो यहाँ पर, तुम्हारे आसपास और कोई तुम्हारे स्वजन या तुम्हारे परिचित बैठा है, वो मर गया व्यक्ति, उसकी लाश, उसकी डेड बॉडी पड़ी है, क्या विचार आएगा? बोलना चलना सब बंद हो गया, चलना घूमना फिरना सब बंद हो गया। क्यों? क्या हुआ? उसके लिए कोई मन ही नहीं बनता, उसके लिए कोई विचार ही नहीं आता कि उसका स्वरूप क्या है। नमो सिद्धाणम हमें अनहारी पद की उपासना बता रहा है। नमो सिद्धाणम से हमें अनंत कर्मों से मुक्त होने की रास्ता बता रहा है। नमो सिद्धाणम। तो सिद्ध अवस्था अरिहंत के बाद आती है, और अरिहंत पद की उपासना हो या ना हो, अरिहंत पद के लिए वो राजी नहीं होते हैं। जो आत्मा को मुक्ति चाहिए ही चाहिए, वो एक भव भी बढ़ाना नहीं चाहता एक्स्ट्रा। वो ऐसा ही सोचता है, इस भव में भी मुझे संसार में रहना, मुझे ये बंधनों से बाहर निकलना है। बंधन उसे कर्मों का दिख रहा है कि कर्मों के बंधन हर दिन नए 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 कोई न कोई विचारों, कोई न कोई ऐसे मोड़ लाते रहता है। पुराने कर्मों के बंधन स्टार्ट है, यानी कि रनिंग है, और नए कर्मों के बंधन में हमें पता नहीं चलता। इसके लिए वो भी नए संसार की दुनिया शुरू हो रही है। नया संसार रफ्तार है, चलता ही रहता है। नमो सिद्धाणम उसे एक जगह पर बिठाता है, उसे एकांत में, उसे एकाग्रता के साथ वो मन में घूरता रहता है कि ये तो मेरा कुछ भी नहीं है, ये सारी चीज़ों से मैं कब तक जुड़ता रहूँगा। इसके लिए उसके मन की जो एकांत अवस्था की जो एकाग्रता थी, वो एकाग्रता उसका एकाकार, इसका लगातार ध्यान बन जाता है। क्योंकि एकाग्रता वो ध्यान नहीं बनता है, लेकिन एकाग्रता की एकाकारता, कंटिन्यूटी, वो ध्यान बन जाता है। तो यहाँ सिद्ध पद की अवस्था में मैणा ने वो ध्यान किया कि आत्मा नित्य है, आत्मा कर्म से मुक्त हो सकता है। जब तक कर्म से मुक्त नहीं हुआ तब तक संसार, इसके लिए मुझे कर्मों को पहचान के मुक्त होना है। और इस आत्मा की निश्चित स्थिति मोक्ष, मोक्ष का अनुरूप व्यवहार करना जरूरी है। अब ये संसार पूरा यदि ज्ञान वासित हो, समझदारी के साथ व्यतीत हो, समझदारी के साथ यदि सारे व्यवहार हो, तो इस संसार में वो कर्म बंध अल्प करता है। सुख की ज्यादा चिंता रहती है कि दुख की ज्यादा चिंता रहती है? श्रद्धा मन का मापदंड है। या तो श्रद्धा है तो व्यवहार ही उस तरह है, श्रद्धा नहीं है तो उस हिसाब का अज्ञान का भी व्यवहार है। आपको गुस्सा दिलाने वाला कौन? किसी के प्रति घृणा कराने वाला कौन? किसी को फंसाकर किसी को माया दंभ कराने वाला कौन? ये कुछ न कराने के बाद भी तुम्हारा जीवन शून्यता की ओर, कुछ नहीं होता है, जीवन के दिन चले जाते हैं, मौत आके खड़ी रह जाएगी, तो ऐसा जीवन भी व्यतीत होने की वजह क्या? ये पीछे कौन है इसके? अज्ञान। क्योंकि कर्म बदलते रहते हैं, देव गति, मानव गति, अज्ञान नहीं बदलता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये। इसके लिए यहाँ पर नमो सिद्धाणम पद से सिद्ध अवस्था जो अपूर्व अनासक्ति है, अखंड शाश्वत स्वरूप है, वहां तक जाने की हमें रीति बताई, भीति बताई। और भगवान की जब ये प्रीति बढ़ती है तो भगवान की मूर्ति की प्रीति नहीं बढ़ती है, भगवान जैसे आत्मा की प्रीति भी बढ़ती है। कि जब मोक्ष में जाना है तो अभी जो शरीर में आत्मा है, अभी जो कर्म बंधन वाला आत्मा है, अभी जो 18 पापों से जुड़ा हुआ आत्मा है, वही आत्मा मोक्ष में जाने वाला है, नया आत्मा नहीं है। फर्क क्या ये आत्मा और मोक्ष वाला आत्मा? फर्क क्या? आज जो आत्मा इस शरीर में बैठा है, ये शरीर छोड़ के मोक्ष में जाएगा। फर्क क्या पड़ा? तो मोक्ष में गया अज्ञान रहित, कर्म रहित हुआ अज्ञान रहित होने के कारण। क्योंकि कर्म तुम्हारा पुण्य कर्म आज बदल गया,
कल देव की गति आई तो ज्यादा पुण्य है, कल देव की गति से वापस मानव आए तो पुण्य कम हो गया। देव में दर्द नहीं है, देव में रोग नहीं है, देव गति में हजार लाखों करोड़ों सालों का आयुष्य है, देव की गति में उड़ना लब्धि सब कुछ बहुत कुछ है जो यहाँ नहीं है। तो वहां पुण्य है, यहाँ पुण्य इतना कम है। यहाँ का पुण्य वहां यूज हुआ, वहां पुण्य कम हुआ, यहाँ आए। यहाँ यदि पुण्य कम हुआ तो वापिस वो जानवर की दुनिया, और कम हुआ तो नरक की दुनिया, और कम हुआ तो निगोद की दुनिया। कर्म तो बदलते रहे, अज्ञान नहीं बदला। आत्मा के साथ जो अज्ञान था वो नहीं बदला, कर्म बदलता रहा। एक सीधी बात है, बाहर का पैकिंग बदल जाए कि अंदर का मटेरियल तो वही है ना। तो मेडिसिन पैरासीटामोल की, यानी कि डोलो लो या मेटासिन लो या पैरासीटामोल कोई भी लो, उसके अंदर तो ऑलरेडी ड्रग कंटेंट तो सेम है, नाम बदले और कुछ नहीं है। हमारा कोटिंग बदलता है, हमारा कोटिंग बदलता है। डायमंड ज्वेलरी है, उसके अंदर उसके जो सेंट है, डायमंड में जो पावर है उसकी वैल्यूएशन तो है ही ना। कोई बड़ा है कोई छोटा है, बाकी सही है तो सही कहना ही पड़ेगा। वो लेबोरेटरी टेस्ट करेगा तो बोलेगा नहीं ये 50 CR का है, ये 2 CR का है, ये 50,000 का है। डायमंड दिखने से डायमंड प्रूफ नहीं होता है, उसके चेकिंग से प्रूफ होता है। हमारे यहाँ ये सारी आत्माएं, हम यहाँ पर विचरण कर रहे हैं कर्मों के कारण, लेकिन व्यक्तिगत जब चेकिंग होती है, निरीक्षण होता है, साक्षी भाव में जब प्रवेश करते हैं, जब दृष्टा बनता है, तो उसे लग रहा है कि मेरी आत्मा ऑलरेडी मोक्ष में जाने का स्वभाव वाली है। मैं कर्म बंधन वाला नहीं हूं, मेरे पास ये कर्म नहीं हो सकते, कर्म बदलते रहते। एक दिन ऐसा ला दूं सारे कर्म ही खत्म हो जाए, मोक्ष मिल जाए, ये लक्ष्य नहीं बनता है। मैना का बन गया था, मैना के सामने डिस्कशन हुई, और मैना को जब कह रहे हैं तो वो कह रही है कि आप मेरे उपकारी हो, लेकिन मेरे सुख और दुख में तुम्हारा कोई रोल नहीं है, रोल कर्मों का है, वो मेरे द्वारा निर्मित हुए हैं। पूर्व भव में मैं कौन से कर्म किए हैं, कौन सी अवस्था में मैं थी, मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन शास्त्रों से पता चलता है कि जो भी कुछ यहाँ रिजल्ट मिल रहा है वो कर्मों के कारण है। हमारी अवस्था आज जो भी है, मैं या आप, इससे भी श्रेष्ठ अवस्था हमें मिल सकती है। बस रास्ता ज्ञान से खोजना है। सभी भाग्यशालियों को ये रास्ता नहीं मिलता, यानी भाग्यशाली को ही रास्ता मिलता है, सीधी बात है, सभी को यह रास्ता नहीं मिलता। आज हमारी अवस्था है उसमें संतोष है, आज जिसे जी रहे हैं वो इनफ, मोर देन इनफ, ये ही है, आगे कुछ नहीं है। कि है वो कौन तय करेगा? हमारे स्वभाव को चेक करना, हमारे स्वभाव में जो दुर्गुण जो दोष है उसे बदलना, वो कौन हमें सपोर्ट देगा? मैना ने कहीं दुर्भावना नहीं की, पिताजी से रिक्वेस्ट की, मेरे कर्म मेरे सुख दुख वो मेरे पूर्व भव के कारण है, आपके कर्म आपके द्वारा मैं जो यहाँ जन्म यहाँ मैं हूं, वो आपका कोई कर्म और मेरा कोई कर्म, बाकी व्यक्तिगत आप मेरे कर्म को बदल नहीं सकते। हमें क्या लगता है हमारा बेटा हमारे कारण सुखी है कि उसके धर्म के कारण, कि उसके कर्म के कारण? हाँ नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूं, आपका बेटा दुखी है तो आप उसे सुखी बना सकते नहीं बना सकते? आपकी बेटी की आपने शादी कराई, वहां पर वो दुखी है, तो आपके द्वारा उसे वहां पर सारे दुख खत्म हो जाए ऐसी व्यवस्था बन सकती है कि नहीं बन सकती? मैं यही कहना चाहता हूं कि यदि आप उसके लिए कोशिश कर सकते हो तो तुम्हारे खुद के लिए कोशिश नहीं कर सकते? हाँ, हमारा पूरा माइंड थॉट्स यानी हमारी पूरी मानसिक विचारधारा पूरी शून्य है, जैन शासन से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि परिवर्तन तो दिखता नहीं है। दुनिया तो ये चलती रही, आज प्रदूषण आया, चौमासा आया, होली आई, आराधना हुई, मिले जुले संसार में रिलेशन हुए, सब फ्री हुए। आत्मा का तो रोल नहीं है, धर्म की तो बात नहीं है, परिवर्तन तो दिखता नहीं है। ये तय करने के लिए स्वयं को निज ज्ञान से, खुद को ज्ञान से जुड़ना पड़ेगा। जो महिला सम्यक आराधनाओं से जुड़ी, तुम्हारी आराधना नहीं हो रही है, इसका मतलब यह है कि वो ज्ञान का अभाव है, क्योंकि जो आराधना से दुर्गुण जाए वो ही सम्यक आराधना। जो आराधना करते करते, धर्म करते करते, क्रिया करते करते अंदर के दोषों का परिवर्तन न हो, वो सारा मिथ्या ज्ञान है।
और मिथ्यात्व के लिए अनंत संसार भी कम है, अपेक्षा है अनंत संसार। वो तो सोचता ही है कि परिवर्तन लाना नहीं। आज यदि प्रभु शासन मिला और प्रभु शासन की इतनी सुंदर आनंददायक प्रभाव संपन्न परिणति नायक ऐसी हमें यदि परिणाम लक्ष्य आराधना मिलती है तो भी कुछ नहीं होना, इससे कौन सी श्रेष्ठ अवस्था है जिसमें हम बदलाव ला सकते हैं? इससे कोई श्रेष्ठ अवस्था है? इससे कोई श्रेष्ठ अवस्था तो बताओ। देवलोक की सुख के अंदर कुछ याद नहीं आता है, नरक और जानवर की दुनिया में सोचना नहीं है, मानव की दुनिया में हिंसा से मुक्त होना, झूठ से मुक्त होना, माया प्रपंच दंभ लालसा लोभ, ये सारे दुर्भाव है, दोष है जो मेरे में नहीं होने चाहिए, उसके लिए पुरुषार्थ करना। 60 70 80 90 अंत समय आता है, ये ज्ञान ही नहीं मिलता अंत समय तक। क्या किया, क्या जैन कुल मिला उसके बाद? मैणा ने टारगेट बनाया कि मैं मेरे ज्ञान से दूर नहीं रहूंगी, मेरा आत्मा का ज्ञान है, परिवर्तन तो आएगा। पिताजी के साथ डिस्कशन चल रही है, आप मेरे दुख में कितने भागीदार हो सकते हो? आपने मुझे सुख दिया है ऐसा आप मान रहे हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि सुख रहेगा। यही काउंटर क्वेश्चन हमारे लिए है, क्या वास्तविक आप बेटी को ही सुखी करोगे कि बेटे को भी सुखी करोगे, या खुद को सुखी करोगे? वो नहीं होता है। हम सोच रहे कि मेरी जिम्मेदारी है, मुझे ये संभालना पड़ेगा, ये करना ही पड़ेगा, जरूरी करना है, लेकिन तुम मर जाओगे बाद तुम्हारा कौन करेगा? उसका ठेका किसको है तुम्हारा तुम्हें सही करने का? तुम्हारे पीछे तुम्हारे परिवार वो तुम्हारी पूजा पढ़ाएंगे, तुम्हारे फोटो पे धूप दीपक चढ़ाएंगे, तुम्हारे नाम से कोई दया दान करेंगे, उससे तुम्हें क्या मिला? वो उनका भाव था, उनकी उपकार दृष्टि थी, तो उन्होंने सत्कार्य किए। आपने क्या किया आपके इस जीवन को लेकर? जैन दर्शन समझने के लिए दीर्घ दृष्टि चाहिए, और सामान्य दृष्टि वाले को 18 पाप के अलावा कुछ दिखता भी नहीं है। मिथ्या दर्शन में उसे सिर्फ पाप ही आकर्षित लगते हैं, पाप ही अच्छा लगता है। आपको ऐसा थोड़ी होगा शाश्वती होली है कि अपने को आमिल को भाव ही नहीं आता कि मुझे एक आमिल करना है, वो भाव ही नहीं आते, वो एक मुझसे नहीं होता, बस एक ही जवाब उसके पास। वो ऐसे सोचता है कि क्या करोगे, उसको नेगेटिव सोच आती है कि भगवान की पूजा करके क्या करेंगे, भगवान की मूर्ति रोज तो पूजा करते हैं, उसे भाव ही नहीं आते। एक आदिनाथ भगवान की पूजा हो गई ना, पालिताना बहुत हो गया, सब जगह पूजा करने का क्या काम है? उसे मन ही नहीं होता आते मुझे भाव पूजा में चैत्र बंधन भगवान की आध्यात्मिक शक्ति प्रकट, भगवान की आध्यात्मिक शक्ति से जुड़ने के लिए मुझे वापिस भाव धर्म में भाव पूजा में जाना पड़ेगा। उसे जैन शासन के फंडामेंटल, जैन शासन की मूल नींव जो है वो उससे जुड़ना, उसे ध्यान ही नहीं होता है। हाँ, वो लीडर बन जाएगा, संचालक बन जाएगा, उसे ऐसा लगेगा कि हाँ ऐसा करना, एडवाइजर बन जाएगा। भाई मैनेजर का पगार कम होता है, वो मालिक नहीं हो सकता। प्रभु शासन मालिक बनाने के लिए मैणा ने सामने बोल दिया कि मेरे दुख में या मेरे सुख में आपका कोई रोल नहीं है। हमारे लिए यही बात है, हम क्या सोच लेके, क्या विचार परिणति लेके, क्या हमारी मेंटालिटी है परिवार के लिए और व्यक्तिगत स्वयं के लिए। यदि आप अपने बेटे को सुख दे सकते हो तो भगवान सबको नहीं दे सकते थे? कोई किसी को सहायता कर सकता है, सुख नहीं दे सकता है। आप गरीब को 100 रुपया दे दो, 50 रुपया दे दो, खाना दे दो, दवाई दे दो, लेकिन उसकी बीमारी खत्म नहीं हो रही है। उसको 5000 की दवाई चाहिए उसकी मम्मी के लिए, आपने दवाई दे दी, वो जा रहा है, एक्सीडेंट हो गया, सारी दवाई अगर वो भी गिर गया, खत्म हो गया। आपने भावना तो सही की थी लेकिन उसका कर्म साथ नहीं दे रहा। इसके लिए हमारे कर्म को बदलने के लिए हमें सहायता करनी, हमें भावना रखनी कि भाई हो सके इतनी मदद करनी, गुप्त करनी, हो सके इतना हमारा परिणाम सही रखना, दुनिया के लिए नहीं, व्यक्तिगत। लेकिन सामने वाले का कर्म जैसा होगा ऐसा रिजल्ट मिलेगा। इसके लिए भगवान महावीर स्वामी ने भी गौशाला के तरफ इसत बास पार दर बदल छोड़ दिया कि उसका भाग्य। आपके बेटे को आप संस्कार से जतन करो, बेटियों को उनको अपना भविष्य, उनका जीवन कैसा होना चाहिए वो ज्ञान दो,
उसका कर्म यदि साथ देगा तो तुम्हारे ज्ञान से भी आगे निकल जाएगी। उसका कर्म सही होगा तो तुमने सिखाया उससे भी बेस्ट रिजल्ट वो ला के दिखाएगी। लेकिन उसकी मेहनत ना रही, ना उसका कोई कर्म सही रहा, तो कितना कुछ भी सिखाया हो, उसका कर्म उसे साथ नहीं दे रहा। नरक में जाने वाला जीव व्यक्तिगत रूप से प्रसन्न चंद्र राजर्षि ऐसी भाव विभोर आराधना में ऐसा आत्मबल प्रकट किया, सारी नरक एक साथ टूट गई, पल में मोक्ष हो गया। यहां पर मैना के जीवन से बेस्ट कैरेक्टर की बात यह है कि सिद्ध अवस्था कर्म रहित अवस्था है। यदि कर्म रहित अवस्था पे पहुंचना है तो पहले हमें परिणाम में बदलाव लाना पड़ेगा। जो मेरे अंदर छिपी हुई जितनी भी संसार लक्षी भावनाएं है उसको बदलने का पूर्ण पुरुषार्थ मुझे ही करना है। आपकी पूजा भक्ति दान ये सारी चीजें सही तभी है जब आपके स्वभाव में बदलाव आता है। बाकी किसी का लेखा जोखा लिखना हो तो तुरंत है, मेरे में भी गलती आई तो मेरी 10 बात बोल सकते हो, आप में भी है, मैं भी टारगेट बना के आपको कह सकता हूं। लेकिन ये नजर तो चेंज होनी चाहिए, ये बदलाव तो आना चाहिए ना। उनको उसके हिसाब से करने दो। मेरा जो करना है, मेरा जो होना है, मैं जो हूं उसमें मुझे कैसे काम करना है वो पुरुषार्थ करना जरूरी था। बाकी तो जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी। और कितने तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारी उम्र से तुम्हारे छोटे चल बसे यहां से, कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना कोई दुनिया उसके पीछे दौड़ रही है, ना दुनिया उसको याद भी कर रही है। सिर्फ स्मरण सद्धर्म का, सम्यक दर्शन का और विशिष्ट अमर इतिहासों का ही है जो मैना का हम अभी बोल रहे हैं। मैना ने जैसे पिताजी को बोला, अहंकार को चोट लगी, और वो अहंकार को ऐसी चोट लगी वो अहंकार को ऐसी चोट लगी। अब रिलेशन एक तरफ, बेटी है छोटी है एक तरफ, स्नेह तो खत्म ही हो गया। और यहां पर ये कह रही है कि तुझे कर्म की ही बात पसंद आती है तो ठीक है, तेरे हिसाब से तू जी। धर्म को इतना घुटा था, हर कंडीशन को स्वीकार किया था। कथाएं तो आप सुनते रहोगे, सुनी है, कई सालों से सुनी है, लेकिन कथाओं में बल कब आएगा? कथा परिवर्तन लाए, कथा थाक उतारे तो कथा काम की। कथा 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 थाक थाक थाक। पिताजी ने ऑलरेडी उनको डिसाइड कर दिया, अब तुझे दुखी ही बनाना है। पिताजी मेरी एक ही बात है, कोई किसी को सुख और दुख दे ही नहीं सकते। ज्ञानी दिठू जोय, नौ पदना गुण कहता, नौ पदना गुण सुनता कहता, शक्ति अनंत है कहता ना आवे पार। जो लिखा था पढ़ा था, जो समझदारी थी उस हिसाब से वो चली। यहां पर मैना ने पिताजी से डिस्कशन की, पिताजी से बात बहुत की, लेकिन अहंकारी आदमी अज्ञानी आदमियों को समझाने का कोई मतलब नहीं। अविवेकी को कितना समझाओगे तुम? भगवान के विरोध करने वाले मिल गए, अब तुम समझाओगे ना कोई ऐसा आदमी? परखना जरूरी है, टेस्ट करना जरूरी है कि मुझे किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तुम छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हो तो तुम्हें बदलाव लाना चाहिए, सामने वाले की गलती नहीं देखनी चाहिए। हम छोटी छोटी बातों में इतने परेशान हो जाते हैं, हम ऑलरेडी गलतियां कर बैठते हैं, तो वो सारा बोझा बढ़ता जाता है। सामान्य तुम्हारा समय मूल्यवान है तो सामान्य जिंदगी नहीं जीना चाहिए। समय को ज्यादा से, समय को कैसे हमें बेस्ट बनाना है, समय को कैसे महिमावान बनाना, वो रास्ते खोजो। गरीब लोगों को पैसे का महत्व होता है, राजा लोगों को समय का महत्व होता है। क्यों? उसको लग रहा है कि पैसा ही सब कुछ है। राजा को लग रहा है कि भाई समय के हिसाब से काम करना है, समय वेस्ट नहीं जाना चाहिए। जनरल क्या बोलते हो, टाइम इज मनी, कि मनी इज टाइम? मनी इज एवरीथिंग। वो अविवेकी राजा वो सब कुछ भूल गया, उसको समझाया लेकिन वो समझे नहीं, और उसने डिसाइड किया कि अब तू दुखी होगी, है कि मुझे आप दुख दो सुख दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं,
तुम मेरे शरीर को दुख दे सकते हो, वो तुम देख सकते हो, मेरी आत्मा को दुख मिलेगा ही नहीं, क्योंकि मेरा यहां से पूरा माइंड सेट है। अब आप सोचो, एक छोटी छोटी गलतियां, तुम सब्जी लेने जा रहे हो और उसको बोल रहे हो ये तो 5 रुपया नहीं 3 रुपए का हो रहा है, इसमें तुम 20 मिनट बिगाड़ देते हो। तुम ऑटो पे जा रहे हो, नहीं 50 रुपया नहीं के 20 रुपया ले लो, नहीं चलेगा, ऐसा वैसा, इसमें टाइम बिगाड़ रहे हो। किसके साथ तुम बहस कर रहे हो और क्यों कर रहे हो? तुम्हें जीवन का मूल्य या तो तुम्हारा मन का, या तुम्हारे व्यवहार का, तुम्हारे स्वभाव का, तुम्हारा वर्तन, तुम्हारी पर्सनालिटी, और कोई चीज ध्यान नहीं आती। कितनी छोटी बात, बेचारा कोई वॉचमैन होता है तो ए ओखा अटर आ गयो, ओखा मेल्यूअर है, तंठा नहीं पड़ती है, अरे इसके साथ तुम्हारा बैलेंस का कोई वैल्यू ही नहीं। तुम्हारी जो इमेज है, तुम्हें जो लोग सद्भावना से देख रहे हैं, तुम जवाबदार व्यक्ति हो, तुम कई लोगों को संभाल रहे हो, तुम समाज में, सोसाइटी में तुम्हारा, तुम खुद इज्जतदार बनना चाहते हो और उसके लिए तुम सब कर सकते हो, तो ऐसा घटिया नेचर बना के करना भी क्या? स्वभाव में उदारता चाहिए, निखालसता चाहिए। और पुजारी आते झगड़ो करे, आका करी उठा नहीं पड़ते थे, यू बैग है, यानी करोड़पति है कि 2 करोड़ आदमी है? हाँ? स्वभाव चलता है ऐसा? आप ही सोचो, आप खुद के लिए ऐसा नेचर चलता है? महिला ने सोच लिया, कान डिस्कशन, कोई सोच नहीं बनानी। पापा जी, पिताजी, आप उपकारी हो, आपका उपकार जिंदगी में मैं नहीं बोलूंगा। मुझे कोई भी पूछेंगे तो मैं ये कहूंगा कि मेरे पिताजी प्रजापाल राजा है, और मुझे कभी भी पूछेंगे कि पिताजी ने ऐसा क्यों किया, पिताजी ने कुछ भी नहीं किया, मेरे कर्म का दोष है, शायद मैं गलत हो सकती हूँ। क्या बोलना? किसी को इतना शब्द बोलो, चैप्टर क्लोज। मिच्छामि दुक्कडम क्यों बताया? बात खत्म। और जिससे नहीं पटती है, जिससे आपको सेटिंग नहीं हो रहा है, इनके साथ बैठना हो तो ठीक है, इग्नोर करो, बात खत्म करो, उनके प्रति घृणा अपराध भाव नहीं रखना, उनको साइड रोल कर दो। अच्छे मैसेज, वो बुक होती है ना, तो इधर 1 2 3 लिखते हैं, इधर कोई अच्छी मैसेज नहीं लिखते, मैसेज सारे पेपर में लिखते हैं, जो हाशिया बोलते हैं ना साइड लाइन को, जिसको जहां जितना महत्व देना है उतना ही देना चाहिए, यदि आप अहंकारी नहीं हो तो, क्योंकि यही चीज अहंकार के नाते हो सकती है। यहां पर जब मैना ने बोल दिया कि पिताजी आप जो चाहते हो, जो सोचते हो वो कर लो, आपकी इच्छा, मैं तो मेरी बातों पे, यानी कि जो सत्य धर्म है उसके डगी रहूंगी। एक ही बात है, जैसा भाग्य जैसा कर्म। आपके जीवन में ऐसी बहुत सारी घटना आई होगी या आएगी, लेकिन समाधान कम नहीं करना, कर्म को सामने रखना, और नए कर्म न आए उसको भी आप ध्यान रखना। किसी के साथ बुरा व्यवहार करना, किसी के लिए बुरा सोचना, ये सारी चीजों से बाहर निकलना जरूरी है। क्योंकि जब आप स्वाध्याय करोगे, जब आप पढ़ोगे, या किसी के लिए बुरा सोचा है वो व्यक्ति आपके लिए जब अच्छा करेगा, तब आपको दुख होगा कि मैंने 10 साल इसके लिए ऐसा किया। तुम गलत सोचते रहते हो, वो आदमी तुम्हारी अच्छा ही बोल रहे कि ये तो अच्छा आदमी, हाँ उसने ऑलरेडी मेरे लिए अच्छा काम किया, और तुम्हें पता नहीं था, लेकिन उसके बेटे के लिए, यानी कि आपके बेटे के लिए उसने कभी हेल्प की होगी, आपके बेटे ने बोला कि देखो इसने ऐसा किया था। हालांकि उसका बेटा और आपका बेटा दोनों फ्रेंड, या तो फ्रेंड नहीं थे, लेकिन कोई छोटा मोटा कोई हेल्पिंग का कार्य हुआ होगा, तब आपको उसको पता होगा कि नहीं ये तो अच्छे हैं, और उनको ऐसा लगा कि मैं इसके लिए ऐसा बोल रहा हूं। बुरा सोचना कितने बुरे कर्मों को आमंत्रण देना है। ये सोच खत्म नहीं होगी तो जैन शासन ने दिया क्या? अंत समय तक क्या दे सकता है जैन शासन? पुण्य दे सकता है, अनुकूलता दे सकता है, सुख की सामग्री दे सकता है, पुण्य के कारण धर्म की अनुकूलता, मन सजाग दे सकता है, छोड़ो ये बात, मोक्ष दे सकता है कि नहीं? क्या मिला वो बताओ? जैन दर्शन ने आपको पुण्य दिया, जन्म हुआ, अनुकूल कुल मिला, अनुकूल शरीर मिला, मन भी मिला, शरीर के साथ हमारी आराधना हो सके ऐसा व्यवहार, ऐसा स्थान भी मिला। ये सब जो मिला है वो आपके पास स्टोरेज है, ये बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? लगता है, क्योंकि यहां से मन से हमें ऑलरेडी 1 घंटा नमो सिद्धांतम सिद्ध अवस्था, वहां पर पूर्ण चैतन्य है, पूर्ण ऊर्जा है, वहां पर कोई कर्म बंध नहीं है। ऐसी स्वस्थिति जिसने निर्मित की है, ऐसे शुद्ध चैतन्यमय, ऐसे परम परमात्मा का जो स्वरूप है उसको देखना है जो मेरा है। अब मैं यहाँ इस कीचड़ में फंसा हूं, बाहर कब निकलूंगा?
इस मन को सर्च करना जरूरी, चेक करना जरूरी है। मैना की जीवन में इतनी मजबूत श्रद्धा बन गई और वो श्रद्धा के नाते पिताजी ने बोल दिया ठीक है तू मान रही है ना, कर्म सब कर रहा है तो जा, दुख की दुनिया में तू चली जा, देखते हैं अभी तुझे दुख के बाद तेरा मन क्या बनता है। अभी तो सब पढ़ाई की थी, अनुकूलता मिल रही थी, सब लाज पाट सब कुछ, खाना पीना बैठना उठना सब अच्छा माहौल था, इसके लिए तुम्हें अनुकूल लग रहा था। दुख में जाके देखो, फिर तू आना 2 दिन के बाद, फिर बोलना। एग्जामिनेशन हो रही है, अज्ञानियों की परीक्षा नहीं होती है। रात्रि भोजन के लिए दुख किसको लगता है? समझदार को, कि भाई मेरे से विराध ना हो गई, मुझे नहीं करना था। उसको पता है कि ये अनंत जीवों की दुख की स्थिति है। अब जिसको कुछ पता ही नहीं है तो हमने कहा है क्या, अतु तो कीधु है क्या करना है, इतने साल इतने टाइम तो किया है, अभी क्या है। यानी कि ज्ञानियों को नियम होते हैं, अज्ञानियों को कोई नियम नहीं होता है। अज्ञानियों को काय का नियम? आतंकवादी को पूछोगे भाई तो प्रायश्चित कर, काय का प्रायश्चित, काय किसका प्रायश्चित करना है? इसको मारा, अरे मारा वही धर्म है। हिंसक परिणाम वाला जीव वो कभी भी अपनी आत्मा को नहीं पहचान सकता। जिसके अंदर परिणाम की अशुद्धि है, भयंकर कक्षा के हिंसक के दुर्भावनाओं के अपराध के परिणाम है, उससे जैन दर्शन से उसे कुछ नहीं मिल सकता। ठीक है, जन्म पूरा हो जाए। ये सर्चिंग निरीक्षण हमें करना है कि हमें कोई दोष लग रहा है तो दोष का ज्ञान और दोष मुक्ति का भी पुरुषार्थ दोनों करना। मैना के जीवन में ऐसा कुछ नहीं था। मैना ने कमिटमेंट किया, मैना ने बोला पिताजी जो भी हो मैं स्वीकार कर लूंगी। तो उसने सीधा श्रीपाल, जो लोग पहचानते नहीं है श्रीपाल कुंवर को, और बोला कि वो 700 लोगों का जो ग्रुप है कोढ़िया लोगों का, वहां तू चली जा, ये सब गहने, ये ड्रेस कॉस्टली, इसके जगह सिंपल तू जा, लगना ना चाहिए कि तू राजकुमारी। एक गहनों से कपड़े से थोड़ी कोई पहचान है मेरा कर्म जो होगा वो मेरी पहचान है। कैसी मजा आ जाती है, कोई मान अपमान करे तो भी आपको पता चले कि उसके अपमान से मेरा थोड़ी अपमान होता है और उसके सम्मान से मैं थोड़ी बड़ा बन जाता हूं। इतनी सिस्टम सेट हो जाए, नेट क्लियर, पूरा दिमाग क्लियर हो जाए, क्योंकि मान सम्मान वो मेरा योग ही नहीं है, मेरे से लेना देना ही। व्यवस्था है ठीक है, लेकिन ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, यहां से मन से असमाधि नहीं होनी चाहिए। किसी को बदला या कोई गलती है वो सोच ही खत्म हो जानी चाहिए। मुझे क्या लेना देना उससे, मैंने उसके लिए गलत सोचा और मैं मर गया, मुझे कहां जाना। आर्त ध्यान वाला जीव जानवर की दुनिया में जा रहा है, यानी तुम्हारा नुकसान तुम खुद करोगे। अज्ञानियों को नुकसान हो रहा है दिख नहीं रहा है, ज्ञानी को नुकसान दिख रहा है, इसके लिए नुकसान न हो ऐसा जीवन व्यतीत कर रहा है। कितना सिंपल है, 12 घंटा आराम से 24 कर सकते हैं। कितना सिंपल है, हजारों चीजों में भी जमीन गंद नहीं खा सकते। कितना सिंपल है कि 360 दिन खाना पीना है, 10 दिन ओली के आ रहे, शायद कर ले तो क्या फर्क पड़ रहा है। जो करे ओली ना खाए गोली, हाँ पक्की बात है। गोली नहीं खानी है तो ओली करनी। यहां पर मैना को उन्होंने छोड़ दिया, मैना को सब समझा रहे, रिक्वेस्ट कर रहे, मैना तू मान जा, क्या है छोड़ दे। अभी वो 700 लोग जो स्किन डिजीज, जिसके बॉडी में से परु निकल रहा है, पस निकल रहा है, पूरे बॉडी पे कीड़े कीड़े छाए हुए हैं, अब उनके पास जाएगी, तेरा बॉडी खत्म हो जाएगा, तू सड़ सड़ के मरेगी, जल्दी से तेरा जीवन समाप्त हो जाएगा और वापिस तेरे पर लोग थू थू करेंगे। और राजा की बेटी है तू, तू राजा का नहीं मानेगी, लोग तेरी अवहेलना करेंगे कि ऐसी लड़की होती है क्या, इससे अच्छा तो घर में पत्थर होता तो अच्छा होता, ऐसी लड़की को रख के भी क्या करना, तेरी बदनामी होगी, धर्म की बदनामी होगी, छोड़ ये सब कुछ। रिक्वेस्ट कर रहा है सब। धर्मी ने न में देवी देवता हो वाला, धम्मो मंगल मुक्तिटम अहिंसा संयमो तवो देवावीतम नमम संति। यदि वो सही धर्म है तो देवी देवता भी झुक जाते हैं। अब जिसने सही धर्म अपनाया है उसे कॉन्फिडेंस है कि ये धर्म मेरी सुरक्षा करेगा ही करेगा। धर्म से चलित होता है कहीं, हाँ धर्म से दूर होता है कहीं। विश्वास वो सबसे बड़ी ताकत है। मैना को रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट कर करके उनको बहुत कुछ मनाते हैं। यहाँ पर वो मैना जा रही है, हजारों लोग माँ आसपास खड़े हैं, लोग बोल रहे क्या केड़ी है, का है, का करी हुआ, अड़ी कोई छोरी वहती कौन के,
अज्ञानियों का ही साथ देना है, सीधी बात है। जिसे पता ही नहीं चलता है कि सही गलत क्या है, उसे कौन सा अच्छा योग बने, यानी अच्छा व्यवहार या अच्छा कोई रिजल्ट मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। 31 की पार्टी है, लोगों को नाचना है और तुम्हें सामायिक करना है, तुम बोलो ये नहीं होता है, बंद करो। अभी एक सुबह से ये यहाँ कहीं करने की जगह है क्या? आपको नाचना करना तो दूसरी जगह जाओ, यहाँ नहीं करना, यहाँ तो मंदिर के पास है। अब वो लोग यूथ क्या बोले, तुम्हारी खिड़कियां बंद कर दो, तुम आराम से सो जाओ। तुम लोग नहीं करते सब कुछ। अज्ञानियों को विखवाद के अलावा कुछ नहीं होता। संकलेश है ना, परिणाम सही नहीं है ना। रायन सूरी महाराज का विरोध करने की वजह क्या थी? रायन सूरी महाराज का विरोध क्यों किया, वजह क्या थी? कि नहीं ये जो कर रहे हैं, अरे भाई तू देख तो सही, सर्ववृत्ति क्या है, पचखान क्या है, कर्मक्षय क्या है, और ये इनकी महिमा क्या है, इस जीवन का मूल्य क्या है, देख तो सही, बाद में तू विरोध कर। नहीं चाहिए, बस विरोध। काय का विरोध? तो पता नहीं है सही गलत क्या है, विरोध करके मिला भी क्या? वो खत्म हो गए सारे यति परंपरा, ये पूजनीय अमर बन गए। सही समझना वो सौभाग्य है, और सही समझ के अपनाना वो परम सौभाग्य है। लेकिन बहुत कम लोग इस रास्ते चल सकते हैं। मैना उस रास्ते चली, लोग बोल रहे, थू थू कर रहा है, क्या करे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों किया। मैना अपनी मस्ती में मस्त, उसे पता था सूरज कुछ समय तक ढंग सकता है बादलों के पीछे, लेकिन उसका उजाला आएगा ही आएगा। धर्म सर्वशक्तिमान है, इसके लिए उसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। मुझे तो मिल रहा है ना, मुझे कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। लोगों कितना भी निंदा करे, कितनी ईर्ष्या करे, कितना भी मुझे दुख दे, मैं मस्त हूं ना, मुझे क्या फर्क पड़ता। जब तक तुम दुनिया को देखते रहोगे ना, तब तक तुम दुखी रहोगे। तुम दुनिया को अच्छा करने के लिए देखो, तुम्हारा कर्म ऐसा होगा, कल तुम्हारी बुराई करेंगे, कल तुम्हें इतना मान सम्मान शिखर पर बैठा देंगे, लेकिन ये सारी चीजें बदलने वाली है, इतना यहां फिट रखना। यहां पर मैना जा रही है, लोग मना रहे, लोग रोक रहे, माँ बहन भैया पिताजी तो कुछ नहीं बोल रहे, मंत्री सब लोग, उसकी सहेली नहीं। अब तो ऑलरेडी पता चलेगा धर्म जीत है या नहीं है, धर्म जीतता है कि नहीं जीतता है। तुमने कहानियां भले सुनी, जीवन बनना चाहिए। मैना जा रही है, रिक्वेस्ट हो रही है, मैना के सामने सिपाल कुंवर यानी कि 700 कोडिया है, और दोनों तरफ विरोध हो रहे, न ये उसको वापस बुला रहे, और वो सामने वो लोग मना कर रहे, नहीं हमारे यहाँ नहीं भेजना, हम लोगों के पास नहीं चाहिए, ऐसी राजकुमारी हमारे यहाँ थोड़ी चाहिए। मैना क्या करेगी? मित्रा क्या आज्ञा, इच्छामि दुक्कडम।